Hello students, question है John is 3 years younger than Kiara. At the time when both of them married, the sum of ages of both Kiara and John was 45 years. What was the age of John's younger brother Sam at the time of John's marriage if Sam was 5 years younger than John? तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो जॉन है वो 3 ईयर यंगर है कियारा से, यानी कि वो 3 साल छोटा है कियारा से। मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी एज कम होती है, जिसकी भी एज क्वेश्चन में आपको कम दी होती है, उसको बाद में लिखते हैं माइनस साइन के साथ। तो जॉन की एज कम है तो इसलिए इसको माइनस साइन के साथ बाद में लिख दिया, और जो कियारा है उसकी एज ज़्यादा है इसलिए उसको पहले लिख दिया। और कितने डिफरेंस है इनकी एज में? 3 इयर्स का डिफरेंस है। अब कियारा को हम इक्वेशन, अगर हम इसको चेंज करते हैं, कियारे की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 + j हम इसको लिख सकते हैं। j है उधर पॉजिटिव में, प्लस में चला जाएगा वो। अब उसके बाद कियारा और जॉन जो है अपनी शादी के टाइम पे 45 इयर्स के थे, दोनों मिला के दोनों की एज 45 इयर्स थी। ओके, तो अब कियारा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 + j लिख सकते हैं। अभी हमने कियारे की वैल्यू निकाली तो 3 + j आ सकता है यहाँ पे, और j को हम इसी तरीके से लिख देंगे और ये आ जाएगा 45 इयर्स। तो 3 ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2j = 45। 2j 45 - 3, ये वाला 3 जाएगा उधर नेगेटिव में। उसके बाद 2j = यहाँ पे 42 आ जाएगा, और j की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 21। यानी कि जो जॉन है इस टाइम पे, जॉन जो है अपनी मैरिज के टाइम पे था 21 इयर्स का। जॉन जो है अपनी मैरिज के टाइम पे था 21 इयर्स का था। ये उनके मैरिज के टाइम की एज आई है, उनकी अभी प्रेजेंट एज नहीं आई है, उनके मैरिज के टाइम की एज आई है। अब देखिए यहाँ पे सैम की एज पूछी है हमसे, और जो सैम है वो क्या है? जॉन से 5 ईयर यंगर है, तो 5 साल वो छोटा है, तो वो हमेशा ही जॉन से 5 साल छोटा रहेगा। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो उनकी एज गैप 5 ईयर्स ही आएगा, और शादी के टाइम पे भी जब कियारा और जॉन की शादी हुई होगी तो उस टाइम पे भी सैम की और जॉन की एज का डिफरेंस 5 ईयर्स ही रहा होगा। तो जॉन जब अपनी शादी के टाइम पे 21 ईयर्स का था, तो सैम उस टाइम पे कितने ईयर्स का होगा? तो एज गैप जो है वो तो 5 ईयर्स का ही आएगा ना, मतलब हमेशा वो जो जॉन है वो सैम से 5 साल ही बड़ा रहेगा। तो अगर वो अपनी मैरिज के टाइम पे 21 ईयर्स का था, तो सैम कितने का हो जाएगा? 21 यहाँ पे लिखेंगे और 5 यहाँ पे लिखेंगे। वैसे आप निकाल भी सकते हैं इसको डायरेक्टली कि अगर जॉन 21 का और दोनों की एज का गैप 5 ईयर्स है तो सैम की एज 16 आ जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये एस जो है ये माइनस का इधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और 21 ऐसे ही रहेगा, और ये वाला 5 जो है वो प्लस का है वो इधर आ जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। यानी कि जो आपकी सैम की एज थी जॉन और कियारा की मैरिज के टाइम पे वो कितनी थी? 16 ईयर्स थी। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।